हाय फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। इसके पहले जो था वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1986 वाला लागू था। अब इसमें चूंकि उसमें पुराने में बहुत कमियां थी और वो कंज्यूमर के अधिकारों का अच्छे से निर्वहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब नया कानून बनाया गया है और ये अधिनियम जो लागू होगा इसमें नई नई व्यवस्थाएं हैं और उसके दायरे को भी बढ़ाया गया है। तो पुराने वाले में और अभी में क्या डिफरेंस है वो हमें पता होना चाहिए। और यदि हमारे साथ कोई कंपनी धोखा करती है, कोई फ्रॉड होता है, तो और साथ ही साथ इस बार के नए कानून में ई कॉमर्स को भी लागू किया गया है, तो हम उसके लिए क्या क्या प्रावधान है हमें वो भी पता होना चाहिए। तो ना केवल एक स्टूडेंट होने के नाते बल्कि एक अच्छे अवेयर जागरूक सिटीजन होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए। पढ़े लिखे समझदार हैं, यदि आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। कंज्यूमर फोरम में क्या बदलाव किए गए हैं, उसमें कितने रुपए तक का यदि फ्रॉड होता है तो आप कहाँ जा सकते हैं, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और एक एक पॉइंट्स आप लोग नोट करते जाइए यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो। उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए ये 2019 का लागू किया गया है एक्ट। ये यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और उपभोक्ताओं के हितों को बढ़ावा देने एवं उनके बेहतर संरक्षण के लिए नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। और इस अधिनियम को संसद ने अगस्त 2019 में पारित कर दिया था और लोकसभा ने 30 जुलाई 2019 को पारित किया था और राज्यसभा ने 6 अगस्त को और 9 अगस्त को राष्ट्रपति की अनुमोदन। चूंकि किसी भी एक्ट को दोनों ही सदनों से गुजरना होता है, फिर राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही वो एक्ट बनता है, तो इसमें भी हुआ है। तो ये जो डेट्स हैं ये आपसे पूछी जा सकती हैं यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, कि कब लागू हुआ। तो 6 अगस्त को राज्यसभा ने पारित किया, 9 अगस्त को राष्ट्रपति का अनुमोदन मिला और 20 जुलाई को अंततः ये पारित किया गया। अब 20 जुलाई को ये प्रभावी जो नियम इसके प्रभावी हुए हैं वो इनमें ये 3 से 4 एक्ट हैं, इन नियमों को भी इसमें शामिल किया गया है इस अधिनियम में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो उपभोक्ता संरक्षण सामान्य नियम 2020, उपभोक्ता संरक्षण केंद्रीय परिषद नियम 2020, उपभोक्ता संरक्षण और विवाद निवारण आयोग अधिनियम नियम 2020, कई नियमों को मिला के 4 से 5 नियम इसमें, और उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020, इन सबको इस अधिनियम के अंदर शामिल किया गया है। और नया अधिनियम जो है ना केवल 1986 के अधिनियम की तुलना में अधिक व्यापक है बल्कि उपभोक्ता के अधिकारों का बेहतर संरक्षण भी इससे हो सकेगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो कैसे अच्छा है वो हम देखेंगे। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण हेतु शीर्ष स्तर पर एक अथॉरिटी का गठन का प्रावधान इसमें किया गया है। अभी तक किसी भी शीर्ष स्तर पर कोई एक अथॉरिटी नहीं थी जैसे कि होती है सभी जगह पर। इस उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड नहीं थी, जिला फोरम और ये अलग अलग राज्य फोरम बने हुए थे, बट एक अथॉरिटी नहीं थी शीर्ष स्तर की केंद्रीय अथॉरिटी। तो उसके लिए एक इस प्रावधान किया गया है इस अधिनियम में, एक नई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन का प्रावधान किया गया है जिसका गठन 24 जुलाई को हो गया है। तो एक ये नया प्रावधान है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसका गठन हो चुका है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है और इसको 24 जुलाई को गठित कर दिया गया है। अब उपभोक्ता के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, उनकी रक्षा के लिए CCPA की शिकायतों की जांच करने, इसकी क्या क्या कार्य होंगे यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। शिकायतों की जांच करने, हम शिकायत कर सकेंगे। असुरक्षित वस्तुओं या सेवाओं को वापस लेने के आदेश देने, या आदेश दे सकेगी कि आप यदि वो सही नहीं है सामान तो उसको वापस करिए। और अनुचित व्यापार चलन और भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के आदेश दे सकेंगे। ये इस बार नया पॉइंट जोड़ा गया है कि भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ अब सेलिब्रिटीज को 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि कोई सेलिब्रिटी इस तरीके का भ्रामक विज्ञापन करता है या कोई प्रकाशन करता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसकी सराहनीय कदम माना जा रहा है इस अधिनियम का। और इस अधिनियम के तहत उपभोक्ता, कंज्यूमर क्या है एग्जैक्ट पता होना चाहिए, किसको माना गया है कंज्यूमर।
तो कंज्यूमर किसको माना गया है? उपभोक्ता उसे माना गया है जो अपने इस्तेमाल के लिए किसी वस्तु या सेवा को मूल्य देकर प्राप्त करता है। आप पैसे देकर या कोई मूल्य देकर कोई वस्तु या सेवा, दोनों ही होते हैं, जरूरी नहीं है आप कोई सामान खरीदो। यदि आपने कोई सर्विस ली है तो उसको भी इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में शामिल किया जाएगा। सर्विस और वस्तु दोनों के ही जो मूल्य देकर प्राप्त किया जाता है, लेकिन आगे की बिक्री के लिए खरीदने वाले को उपभोक्ता के दायरे में शामिल नहीं किया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। यदि आप अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं तो आप कंज्यूमर हैं। यदि आप बिक्री के लिए खरीदने के लिए कोई खरीदने रहे हैं सामान, तो वो आप कंज्यूमर नहीं माने जाएंगे। अब है ई कॉमर्स को पहली बार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी एग्ज़ाम के लिए तो है ही, और आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स को पहली बार उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत लाया गया है। पिछले कानून में यह नहीं था। यदि कंपैरिजन पूछा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो या मेंस, तो भी आप लोगों के काम आएंगे ये पॉइंट्स कि पुराने कानून में और अभी में क्या अंतर है। उपभोक्ता विवादों के निपटान हेतु जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता अदालतें पहले से ही विद्यमान है। जैसे कि आप लोगों को पता है, कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे थे, लेकिन अब इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम और इसका नाम कर दिया गया है जिला उपभोक्ता आयोग, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन कर दिया गया है। और इसी तरह से स्टेट कंज्यूमर कमीशन, इनके नाम बदल के कर दिए गए हैं। अब जिला स्तरीय उपभोक्ता अदालत में अभी तक क्या होता था, 20 लाख तक के, तथा राज्य वाला जो था उसमें 20 लाख से अधिक के, किंतु 1 करोड़ तक के मामले ही अभी तक दर्ज किए जा सकते थे राज्य स्तर पे। लेकिन अब क्या हुआ है, 1 करोड़ से अधिक के लिए राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में पहले जाना पड़ता था, लेकिन अब नए कानून के तहत 1 करोड़ तक का विवाद केवल आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम या जो डिस्ट्रिक्ट राज्य कमीशन जो बनेगा उसमें जा सकते हैं। जिला लेवल का जो आपका या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंज्यूमर आपका न्याय वो बनेगा आयोग, उसमें आप 1 करोड़ तक का, यदि आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो मामले को जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके जिला स्तर पर ही उसका निवारण कर दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और 1 करोड़ से अधिक, किंतु 10 करोड़ से, ये यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएससी और आईएएस के लिए तो ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आना ही है यहाँ से। पीएससी में तो पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिलेबस में ही है मेंस के। जबकि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के विवाद राज्य स्तरीय आयोग में निपटाए जाएंगे। 1 करोड़ तक के जिला स्तर पर और 1 से 10 करोड़ तक के राज्य स्तर पर, और 10 करोड़ से अधिक मूल्य वाले विवाद यदि आते हैं तो उनकी सुनवाई कहाँ पे होगी, राष्ट्रीय आयोग में होगी। तो ये जिला, राज्य और राष्ट्रीय 3 आयोग गठित हो गए हैं, और इसके साथ ही साथ एक केंद्रीय संस्था भी गठित हुई है। अब क्या है, नेक्स्ट है जिला आयोग के निर्णय की अपील राज्य आयोग में करने की। अभी तक क्या होता था, यदि जिला कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंज्यूमर फोरम में आपने अपील किया है और उस पर आपकी सुनवाई आप नहीं होती है, तो आप उसके विरुद्ध राज्य आयोग में अपील कर सकते थे, और उसकी समयावधि 30 दिन थी, लेकिन अब उसको बढ़ा के 45 दिन कर दी गई है। तो ये पॉइंट है, यहाँ से भी एग्जाम में पॉइंट बन सकता है। किसी उत्पादक विक्रेता के विरुद्ध शिकायत अभी तक उसके क्षेत्र में ही दर्ज कराई जा सकती थी, लेकिन अब नए अधिनियम के तहत उपभोक्ता के आवास एवं कार्यक्षेत्र से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। अब है, अभी तक क्या था, किसी उत्पादक या विक्रेता के विरुद्ध शिकायत अभी तक उसके क्षेत्र में ही दर्ज कराई जा सकती, मतलब जो विक्रेता होता था उसी के क्षेत्र में कराई जा सकती थी, लेकिन अब उपभोक्ता के आवास एवं कार्यक्षेत्र से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। और एक नया पॉइंट है ये प्रोडक्ट लायबिलिटी का, ये भी ध्यान रखना है, ये ऐसे पूछा भी जा सकता है करंट अफेयर्स के थ्रू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोडक्ट लायबिलिटी क्या है, तो किसी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हुई हानि के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान पहले के उपभोक्ता संरक्षण कानून में नहीं था।
जो यदि आपको इस्तेमाल से जो हानि होती है उसका कोई उपभोक्ता संरक्षण में नहीं था, ऐसे किसी मुआवजे के लिए आपको अलग से सिविल अदालत में जाना पड़ता था, अलग से हमें कोर्ट में जाना पड़ता था, कंज्यूमर फोरम में उसकी सुनवाई नहीं होती थी जो हमें हानि हुई है उसका। लेकिन नए कानून में अब प्रोडक्ट लायबिलिटी का प्रावधान भी किया गया है और इसके लिए उपभोक्ता अदालत में ही इसका दावा किया जा सकेगा और मध्यस्थता के जरिए मामलों के निपटान का कोई प्रावधान पहले के कानून में नहीं था, जो कि अब नए कानून में किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके साथ ही साथ भ्रामक विज्ञापन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक कितना हम विश्वास नहीं कर सकते, हमेशा यही होता था कि जो टीवी में ऐड आ रहा है वो अलग है, कुछ भी दिखा देते थे, बट अब ऐसा नहीं हो पाएगा। भ्रामक विज्ञापनों के मामलों में सजा के अब कड़े प्रावधान हो गए हैं, इस कानून में दिए गए हैं। इसके तहत विज्ञापन के मामले में सेलिब्रिटीज़ को जवाबदेह अब माना जाएगा। अभी तक क्या है, कंपनी को माना जाता था, बट अब सेलिब्रिटीज़ को भी जवाबदेह माना जाएगा और उन पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकेगा। और यदि ऐसा फिर से होता है या इसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसके मामले में इसको 10 लाख से बढ़ा के 50 लाख तक जुर्माना कर दिया जाएगा सेलिब्रिटी के ऊपर। तो अब सेलिब्रिटी भी सतर्क रहेंगे और कोई भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे ताकि कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड ना हो पाए। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे पॉइंट्स इस कानून के समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।